कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग करके अनुशासित बनो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। इस जीवन में मनुष्य न तो कुछ खोता है और न ही कुछ व्यर्थ होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है, तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। नरक के 3 द्वार वासना, क्रोध और लालच हैं। क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। युद्ध के अंत समय में दुर्योधन एक सरोवर में प्रवेश कर गया। उसने कहा कि मेरे पक्ष के लोगों से कह देना कि मैं राज्यहीन हो जाने के कारण सरोवर में प्रवेश कर गया हूँ। वह सरोवर में जाकर छिप गया तथा माया से उसका पानी बांध लिया। तभी कृपाचार्य अश्वत्थामा तथा कृतवर्मा दुर्योधन को ढूंढते हुए उस ओर जा निकले और दुर्योधन को पांडवों से युद्ध करने का आदेश देने लगे। उनका कहना था कि इस प्रकार जल में छिपना कायरता है। तभी पांडव भी वहां पहुंचे। उन्होंने देख कि सरोवर का जल माया से स्तंभित है और उसके अंदर दुर्योधन भी पूर्ण सुरक्षित है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को भी माया का प्रयोग करने का परामर्श दिया। युधिष्ठिर आदि ने दुर्योधन को कायरता के लिए धिक्कारा तथा युद्ध के लिए ललकारा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आप लोगों में से भीम से इतर कोई भी दुर्योधन से गदा युद्ध करने योग्य नहीं है। तभी दोनों का द्वंद्व युद्ध आरंभ हुआ और भीम के देखने पर श्री कृष्ण ने अपनी बाईं जांघ को ठोका। भीम संकेत समझ गए और उन्होंने पैंतरा बदलते हुए दुर्योधन की जांघें गदा के प्रहार से तोड़ डाली। कथा मिलती है कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण और ग्वाल बाल गाय बछड़ों को चराने वन में गए। वह सभी ग्वाल बालों के साथ भोजन में व्यस्त थे कि तभी ब्रह्मा जी आकाश में पहले से ही उपस्थित थे। उनके मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि यह वाकई नारायण हैं या कोई और है। यह जानने के लिए उन्होंने सभी गाय बछड़ों को एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया। वहीं जब भगवान जल ग्रहण करने यमुना की ओर गए तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को छिपा दिया। कन्हैया जब वापस लौटे तो उन्हें दूर दूर तक न तो ग्वाल बाल दिखे न गाय बछड़े। कुछ ही पल में वह ब्रह्मा जी की सारी मंशा जान गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही गाय बछड़े और ग्वाल बाल के रूप धर लिए और सभी के घर उपस्थित हो गए। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि ग्वाल बाल और गाय बछड़े इतने दिनों से गायब हैं। इनके परिवार वाले व्याकुल नहीं हुए। यह क्या है कि अब तक शांति है। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि उन्होंने जिन ग्वाल बालों और गाय बछड़ों को छिपाया है वह तो श्री कृष्ण के भी पास हैं। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गए कि कन्हैया कोई और नहीं स्वयं नारायण ही हैं।
तब उन्होंने ब्रिज जाकर श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। कन्हैया ने भी प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।